हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन को। और मुझे पता है कि मेरा सिलेबस जो है थोड़ा सा तो नहीं, मैं कह सकता हूँ पीछे चल रहा है। अब ये जल्दी से जल्दी कवर करा जाएगा। और जिन जिन बच्चों के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम हो गए हैं वो कमेंट करके बताएं कि उन्हें कितना सिलेबस उनके एग्ज़ाम में आने वाला या फिर आ चुका और कितना बाकी। वैसे बोर्ड में देखो पूरा ही आएगा, लेकिन बोर्ड से पहले मैं करवा दूंगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरे एंड से थोड़ा स्लो इसलिए हो गया था, दिवाली थी, मैं भी घर गया था, स्टूडियो में नहीं था, अभी आया हूँ, थोड़ा चीज़ें सेट कर रहा था वापस से वैसे की वैसे, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। और एक और चीज़ ये है कि अब से मैंने बताया था कि चैप्टर जो आपको नोट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम पर। जो बच्चे एक्टिव रहते हैं उनको पता होगा कि अगर मैं आपको लाइव होता हूँ तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर देता हूँ, वरना अब आप लोग आपस में भी कर सकते हो। इसलिए मैंने वो कम्युनिटी को बनाने का डिसीजन लिया था। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? लिस्ट मैनिपुलेशन। यानी कि लिस्ट को हम कुछ ना कुछ लिस्ट के साथ छेड़खानी कर रहे होंगे। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जो जैसी है उसको वैसी ना करके उसको मैनिपुलेट कर देना, यानी कि उसमें कुछ छेड़खानी कर देना। तो लिस्ट को मैनिपुलेट करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेसिकली, हम उनको तरीके तो नहीं, ऑपरेशंस बोलते हैं, है ना। ऑपरेशंस देखो, अब आपको यहीं से तो मैं सिखाता हूँ क्या, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अब ऑपरेशन 3 कौन कौन से हैं? पहला ऑपरेशन है कि हम लिस्ट को अपेंड करेंगे। क्या करेंगे? अपेंड। दूसरा क्या है, देखो मैं आपको अभी पहले बार सुनते रहो। दूसरा क्या है? अपडेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि कुछ डिलीट कर दिया। अब मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, इसके अंदर 1 2 3 4 5। तो अब आपको इससे छेड़खानी करनी है, ठीक है ना। अब इसको मतलब डिस्टर्ब करना है बेसिकली। अब डिस्टर्ब करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि भैया सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हम शैतानी दिमाग है, हम इसको गायब करना चाहते हैं। तो मान लो हमने एक गायब कर दिया, ठीक है। तो एक हमारे पास ऑप्शन ये हो गया। अब ये बचा, अब इसमें हमने क्या करा, भैया अब हम इस 2 को 6 में बदल देंगे। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं, 2 को 6 बदल दिया। भैया अब इसमें ना हम एक और ऐड करेंगे, हम इसमें 8 और ऐड करेंगे। तो देखो, जो आपने पहला गायब करा उसको हम बोलेंगे डिलीट करना, और जो आपने इस 2 की जगह हमने 6 करा इसको हम बोलेंगे अपडेट करना। और जब ये हमारा 1 6 3 4, ठीक है, जब हमने ये 2 की जगह 6 कर दिया था तो हमारा क्या बचा था, हमारा बचा था 1 6 3 और 4, और हमने एक नए एलिमेंट को ऐड करने को हम बोलते हैं अपेंड करना। ठीक है, ऑल्दो ये बस ऐसे ही समझा रहा था मैं आपको, एक के बारे में अब आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे, देखो अपेंड करना। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 है अपेंड। अब अपेंड करने का देखो मतलब क्या है। अपेंड करने का मतलब ये कि लिस्ट में, ध्यान से समझो, यहाँ पे अपेंड करने का मतलब है कि जो आपकी क्या एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ध्यान से समझते रहना, एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना। ठीक है, अब कोई भी जो एलिमेंट है वो कहाँ ऐड होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपका ऐड होगा एंड ऑफ लाइन। देखो मैंने नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया आपको। ये हमारा एंड ऑफ लाइन पर जाकर ऐड होगा। ठीक है, अब भैया हम इसमें ऐड कैसे करेंगे, तो अब ये समझ लो पहले इसका सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ध्यान से समझना। देखो अगर सिंटैक्स समझ के सारी बात समझ जाओगे। नेम ऑफ लिस्ट, जो आपका नेम ऑफ लिस्ट है, डॉट लगाएंगे हम अपेंड यहां पे लिखेंगे हम आइटम टू बी एडेड। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है। यानी कि भैया अपेंड में क्या है, बेसिकली हमें यूज करेंगे अपेंड मेथड का। किसका यूज करेंगे? अपेंड मेथड का। अब भैया ये क्या है, बेसिकली अपेंड मेथड जो हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। अब हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भैया ये तो हमको समझ में आ गया है, थोड़ा एग्जाम्पल से बता दो। देखो अभी मैंने एक लिस्ट ले लेता हूँ, मान लो आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वही ले लेता हूँ। लिस्ट 1 है, 1 2 3 4 5 6। अब नेम क्या है लिस्ट का? लिस्ट 1। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट के बाद अपेंड को यूज करेंगे और आइटम टू बी एडेड। हमको अगर ऐड करना मान लो 7 ऐड करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 लिख देंगे।
अब जैसे ही हम यहाँ पर लिस्ट 1 लिखेंगे और जब उसका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के अंदर अब जो इसके बाद यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा, क्या आएगा आउटपुट, इसके अंदर हमारी जो लिस्ट 1 अपडेट होगी क्या हो जाएगी, वो हमारा आउटपुट शो करेगा कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 7। ठीक है, तो अब ये कहाँ ऐड हुआ, एंड ऑफ द लाइन पे ये ऐड होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अपडेट के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपडेट। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट का मतलब है कि एग्जिस्टिंग चीज़ पर जो चीज़ पहले से है उसको एक चीज़ को हटा के हम कुछ दूसरी चीज़ ले आते हैं। आ जाते हैं वापस, दूसरा मैनिपुलेशन में है अपडेट। और हम तीनों डेटा टाइप जो हमारे जैसे लिस्ट होगी, लिस्ट अपन डिक्शनरी, तीनों के बारे में चीज़ें देखेंगे, अपेंड, डिलीट और इस तरीके से। तो अपडेट, अब अपडेट के बारे में सबसे पहले समझो अपडेट होता क्या है। अपडेट करने के लिए हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को, अपडेट का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को क्या करना, चेंज करना। ठीक है, चेंज करना। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, अब इसको मैं चेंज करने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, देखो हमें सिंपली करना है कि इसका सिंटैक्स भी समझ लो। सिंटैक्स है इसका कि नेम ऑफ स्ट्रिंग, नेम ऑफ स्ट्रिंग डॉट, नेम ऑफ स्ट्रिंग के बाद हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। और नहीं, एक सेकंड रुको, यहाँ पे डॉट क्यों लगाए हम, एक सेकंड, हम डॉट नहीं लगाएंगे यार, गड़बड़ हो गया मामला। नेम ऑफ स्ट्रिंग के बाद हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। क्या डालेंगे, इंडेक्स वैल्यू। अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ इंडेक्स वैल्यू कौन सी डालनी है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो, और इंडेक्स वैल्यू के बाद और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसको हम बोल सकते हैं आइटम। बस भैया सिंटैक्स समझ नहीं आया, मैं आपको अभी समझाता हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ। एक एग्जांपल ले लो, मान लो लिस्ट हमारी 1 है और हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करना है और मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह, इस 2 की जगह मुझे क्या 8 लेके आना है। तो अब देखो, अब हम कैसे करेंगे, नेम ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम क्या है, LST1, ब्लैक से कर लेता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी इंडेक्स वैल्यू, अगर हम इसका 2 का फॉरवर्ड से इंडेक्स निकालें तो क्या होगा, ये 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो इसका इंडेक्स क्या है 1। ठीक है, और हमको इसमें आइटम क्या वैल्यू देनी है, हमको इसमें वैल्यू देनी है 8। तो इस तरीके से हम अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करके यानी अपडेट कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, वो है डिलीट। ठीक है, डिलीट में थोड़ा सा केस वेस बन रहे हैं, मतलब केस तो केस और डिलीट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, वो है कि देखो आप बस देखते जाओ। अभी डिलीट का मतलब क्या होता है, डिलीट का सीधा मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को, डिलीट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देना। ठीक है, अब जब हम रिमूव कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे कुछ एक बात बताओ, अब क्या हो सकता है कि मेरे पास एक लिस्ट है LST, वही ले लेते हैं अपने 2 ले लेते हैं, चाहे इस बार 1, 2, 3, 4। एक बार क्या हो सकता है कि हमको, पहला केस में ये मान सकता हूँ कि हमको लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, हमको लास्ट डिलीट करना है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमको इनमें से कोई सा भी डिलीट करना है, यानी यहाँ भी तो हम बोल देंगे कि इंडेक्स वैल्यू, हम इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से डिलीट करना है। तीसरा क्या हो सकता है कि हमको ऑल डिलीट करना है, पूरा ही डिलीट करना है। ठीक है, तो इन सभी के लिए हम बात करते हैं कैसे क्या क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले कि अगर आपको मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, 2 चीज़ समझो पहले, वो ये है जो मैंने पहला तो आपको ये बता दिया कि या तो आप सिंगल एलिमेंट डिलीट करोगे या फिर आप सारे एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंटैक्स समझ लो, सिंटैक्स जो है वो है डिलीट। डिलीट के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको लिस्ट,
अब देखो आपको जो मैंने नोट्स में आपकी बुक से ही रिलेट करके बनाया तो मैंने उसको वैसे ही लिखा है, जो लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लिस्ट वहां पे, और यहां आपको इंडेक्स लिखना है। तो देखो अब ये जो लिस्ट है यहां पे आपको सिंपली नेम ऑफ वेरिएबल बोल दो या लिस्ट बोल दो, जो आपने लिस्ट को नाम दिया आपको वो नाम यहां लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिस्ट में इंडेक्स डालोगे तो यहां से क्या होगा, ये तरीका है आपका एक एलिमेंट डिलीट करने का, ठीक है, डिलीट वन एलिमेंट। अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है, एग्जाम्पल के लिए देखो मुझे मान लो ये डिलीट करना है 4, तो 0 1 2 3 4 मैं इसका इंडेक्स यहाँ पे डाल दूंगा। सो डिलीट, लिस्ट का नाम है LST2 और हमारा ये इंडेक्स क्या है, ये 3 है। सो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, जो हमको एक डिलीट करना था। अब दूसरा तरीका क्या है, तो ये तो हमारा केस ए हो गया। अब देखो दूसरा केस हमारा कि अगर हमको एक रेंज डिलीट करनी हो यानी कि स्लाइस, तो डिलीट लिस्ट, और हम इसमें करेंगे कि एक स्टार्ट करेंगे और एक स्टॉप। यहाँ पे हम स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप वैल्यू। ये सिमिलर है जो हमने स्ट्रिंग को स्लाइस करा था ना, वैसा ही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डिलीट करेंगे हम एक स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग की स्लाइस डिलीट करेंगे। यहाँ पे हमको क्या लिखनी है, हमको यहाँ पे जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट क्या है, ये स्टार्ट आपकी इंडेक्स वैल्यू है, ये स्टार्ट आपकी इंडेक्स वैल्यू है, और ये स्टॉप भी क्या होगा, इंडेक्स, ये इंडेक्स वैल्यू पर स्टॉप होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल समझ लो। इसका एग्जांपल क्या होगा, डिलीट और लिस्ट का नाम क्या है, LST2। अब मान लो मुझे यहां से लेकर और यहां तक का डिलीट करना है, तो 1 3, और जो हमने इंडेक्स स्टार्ट से स्टॉप वैल्यू दी है वहां तक का हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। इसके साथ में एक और चीज समझ लो, वैसे आगे बताऊंगा, इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि डिलीट करने के लिए हम पॉप मेथड का भी यूज करते हैं, ठीक है। पॉप मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिलीट। अब पॉप मेथड डिलीट के लिए यूज करा जाता है। एक और चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नोट्स में लास्ट लाइन में आपके लिए लिखी हुई है कि अगर आप सिंपली यहां पर अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं कि मैं लिख दिया है डिलीट और LST2, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली आपकी पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। ये क्या करेगा, आपकी जो पूरी लिस्ट बनी हुई है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लिस्ट मैनिपुलेशन टॉपिक हमने पूरा कवर किया। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। जितने भी आपके 10 से 11 फंक्शंस दिए गए हैं, पूरे सही फंक्शन कवर करूंगा और अच्छे से कवर करूंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी बच्चे अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको वीडियो जो है डेली टाइम पे मिलेंगी और एक अच्छी सी पेस के साथ मिलेंगी, ठीक है। दिवाली की वजह से थोड़ा सा गैप हो गया है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा इस गैप को जल्द से जल्द फुलफिल करने की। इस तरफ से आपका चैप्टर ये वाला कवर हो रहा है और उस दूसरे एंड से हम चल रहे हैं अगले आधे थ्योरी पार्ट से। मैंने शुरुआत करी, चैप्टर 10 को पहले कवर करूंगा, उसके बाद जो आपका SQL है उसको कवर कर दूंगा। तो मिलेंगे आप सभी से हम अगले वीडियो के साथ।